दोस्तों, किसी समय की बात है, एक राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 200 अंधे लोगों को खीर खिलाएगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दी। जहरीली खीर खाकर 200 के 200 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 200 व्यक्तियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में पश्चाताप करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्तिभाव वाला परिवार है ताकि मैं उसके घर रात काट सकूं। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 बहन भाई रहते हैं जो पूजा करते हैं। राजा उसके घर रात ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की पूजा पे बैठी हुई थी। लड़की प्रतिदिन दिन निकलने से पहले उठकर पूजा पाठ कर लेती थी और नाश्ता तैयार कर लेती थी, लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक पूजा में बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतनी देर से उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया, भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति में कोई फैसला लेना था और मैं वह फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक ध्यान करती रही। तो उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि किसी राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ में नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध बिना ढके छोड़ने वाले रसोइयों को लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा, क्या फिर फैसला हुआ? लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं आ पाया था। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? दोनों भाई और बहन ने खुशी से उसको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्तिभाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत में खोट हो गई है, इसलिए वह सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहर गया है, फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी और दिनचर्या के अनुसार उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट के ले गए। निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सिर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।